स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में प्रोडक्ट के बनने के लिए रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर मैं कुछ सबस्ट्रेट, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन की कुछ रिएजेंट हैं, जैसे सोडियम लिक्विड अमोनिया, लिंडलार्स कैटेलिस्ट, राने निकिल, एनबीएस। एनबीएस का मतलब होता है नॉर्मल ब्रोमो सक्सिनिमाइड, नॉर्मल ब्रोमो सक्सिनिमाइड एनबीएस होता है। उसके बाद सीओ प्लस एचसीएल और प्लस AlCl3 या फिर CuCl3 का जो मिश्रण होता है वो भी एक रिएजेंट होता है। तो अब इसमें जो रिएजेंट सबस्ट्रेट होंगे, जो क्रियाकारक होंगे, वो या तो एल्केन होंगे, एल्कीन होंगे, या एल्काइन, या फिर बेंजीन होंगे। तो इन पर हम डिफरेंट जो रिएजेंट्स है यहां पर दिए हुए हैं, मैंने 5 रिएजेंट लिए, इनके हम अलग अलग रिएक्शंस करवाएंगे और उनसे नए नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हम सबसे पहला वाला जो हमारा रिएजेंट है वो है लिक्विड सोडियम अमोनिया, यानी कि सोडियम का एक लिक्विड सॉल्यूशन है। तो यहां देख सकते हैं कि जो लिक्विड अमोनिया जो रहता है, लिक्विड अमोनिया का क्या काम होता है? लिक्विड अमोनिया जो होता है रिडक्शन ऑफ एल्काइन, रिडक्शन ऑफ एल्काइंस टू ट्रांस एल्किन्स। मतलब ये जो रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, एल्काइंस का अपचयन ट्रांस एल्किन्स में करता है। जैसे यहां देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल सा उदाहरण लिया है, एक सिंपल सा उदाहरण है जिसे प्रोपाइन बोलते हैं, जिसे ब्यूटाइन बोलते हैं। इसमें 4 कार्बन है, CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। तो इसको बोलते हैं हम प्रोपाइन। ये एक एल्काइन है। इस एल्काइन पर सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जब H2 गैस प्रोड्यूस की जाती है तो यहां पर प्रोडक्ट के रूप में ट्रांस टू ब्यूटीन इसका ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाता है और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर एल्काइन से एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस अभिक्रिया को बर्च रिडक्शन नाम से भी जानते हैं। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस रिएक्शन है जिसे बर्च रिडक्शन भी कहते हैं। तब आपको समझ में आया होगा कि बर्च रिडक्शन में क्या होता है। जो बर्च रिडक्शन जो होता है सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में होता है और इसमें एल्काइंस एल्कीन में बदल जाते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएजेंट है लिंडलार्स कैटेलिस्ट। लिंडलार्स कैटेलिस्ट क्या होता है? लिंडलार्स कैटेलिस्ट इसको पैलेडियम और बेरियम सल्फेट प्लस PbCH3COO होल ट्वाइस क्यूनोन का एक मिश्रण होता है और इसी को बोलते हैं हम लिंडलार्स कैटेलिस्ट। लिंडलार्स कैटेलिस्ट का यूज क्या होता है? इसका यूज होता है रिडक्शन ऑफ एल्काइंस टू सिस एल्किन्स। मतलब ये भी एक अपचयन करने का कार्य करता है। एल्काइंस को ये एल्किन्स में बदलता है, यानी कि यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में फॉर्मेशन होता है। लिंडलार कैटेलिस्ट आप देख चुके हैं कि लिंडलार कैटेलिस्ट में पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट प्लस Pb यानी कि लेड एसीटेट प्लस क्यूनोलिन का जो मिश्रण होता है इसी को लिंडलार कैटेलिस्ट बोलते हैं और ये एल्काइंस को सिस एल्किन में बदलने का काम करता है, यानी कि ये भी बर्च रिडक्शन की तरह ही होता है।
जिसमें ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बन जाते हैं, लेकिन इसमें सिन एडिशन होता है। अब ये सिन एडिशन क्या होता है? सिन एडिशन का मतलब ये होता है कि जो सेम ग्रुप होते हैं वो यदि सेम साइड्स होते हैं, जैसे यहां देख सकते हैं कि जो आर आर होते हैं ये सेम ग्रुप हैं, तो ये सेम साइड है, जबकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो इसको बोलते हैं हम सिन एडिशन। यदि ये अपोजिट साइड होते हैं, जैसे कि यदि ये इस प्रकार से होते हैं, यहां कोई आर होता और एक आर इस प्रकार एंटी पोजीशन पर होता, तो इसको हम बोलते थे एंटी एडिशन। नेक्स्ट रिएजेंट है राने निकिल। अब राने निकिल क्या होता है? राने निकिल जो होता है, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम युक्त हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। इसमें हम या तो निकिल हो सकता है, प्लेटिनम और पैलेडियम का मिश्रण भी हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं राने निकिल के नाम से जानते हैं, और यह भी एक फेमस रिएजेंट होता है। अब इसका यूज क्या होता है, इसके यूज को हम समझेंगे। इसका जो यूज होता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड को पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है और डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। जैसे लिंडलार कैटेलिस्ट जो था वो डायरेक्ट किसी भी ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये राने निकिल जो होता है, जिसमें निकिल प्लेटिनम पैलेडियम का मिश्रण होता है, ये पहले ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदलता है, डबल बॉन्ड को फिर सिंगल बॉन्ड में बदलता है। यहां एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर 2 कार्बन वाला एक हाइड्रोकार्बन लिया है, जिसे एथाइन कहते हैं। एथाइन या इसी को एसिटिलीन भी कहते हैं। इस पर हमने प्लेटिनम पैलेडियम और निकिल, राने निकिल की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो इसका जो एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर ऐड होता है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर ऐड होता है। इस प्रकार से दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन का ऐड होता है, और यहां ट्रिपल बॉन्ड जो था, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रकार एथाइन से एथिलीन बन जाता है, यानी कि एथिन बन जाता है। फिर इस पर राने निकिल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं या हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करवाते हैं, तो फिर इसमें डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है और यहां एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है CH3 CH3, और इसी को बोलते हैं हम एथिन। तो पहले इसमें एल्काइन से एल्किन बना और एल्किन से फिर एल्केन बना। तो इस प्रकार राने निकिल का जो यूज होता है वो जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करता है। ये पहले ट्रिपल बॉन्ड को डबल में बदलता है और डबल के बाद फिर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट रिएजेंट जो है वो है NBS। NBS को नॉर्मल ब्रोमो सक्सिनिमाइड भी कहते हैं, नॉर्मल ब्रोमो सक्सिनिमाइड भी कहते हैं, और इसका जो यूज है वो होता है ब्रोमिनेशन एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। मतलब जो एलाइलिक कार्बन जो होता है उस एलाइलिक कार्बन पर ब्रोमीन का ऐड करने में इस रिएजेंट का यूज किया जाता है। जैसे यहां देख सकते हैं, यह R CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो है अल्फा कार्बन जो है, इस अल्फा कार्बन का जो एक हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन यहां पर अटैच हैं, तो इस पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पर ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है, इसलिए इसको ब्रोमोसक्सिनिमाइड भी बोलते हैं। मतलब यहां से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है और उसके बदले में ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है। तो NBS का यूज ब्रोमीन को ऐड करना होता है,
और किस कार्बन पर ऐड करना होता है? एलाइलिक कार्बन पर। ये जैसे कि यहां देख सकते हैं, ये एलाइलिक कार्बन था, यानी कि अल्फा कार्बन था, और अल्फा कार्बन को ब्रोमीन का ऐड हुआ है। तो NBS जो रिएजेंट का, उसका यूज आप याद रखेंगे कि जब भी एलाइलिक कार्बन हो और उस पर ब्रोमीन का योग होना है, तो ब्रोमीन का योग एलाइलिक कार्बन पर ही होगा। नेक्स्ट रिएजेंट है CO प्लस HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl प्लस AlCl3 या CuCl का मिश्रण। ये 12th क्लास की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच रिएक्शन, इसमें क्या होता है? सबस्ट्रेट के रूप में बेंजीन होता है और बेंजीन पर CO प्लस HCl AlCl3 या इसकी जगह हम CuCl3 भी ले सकते हैं। जब इसके प्रेजेंस में क्रिया होती है तो यहां पर ये जो CO होता है, इस CO का इस बेंजीन पर एडिशन होता है। ये यहां पर अटैक करता है CO और यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज होता है। तो इस प्रकार ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। और जब एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप बेंजल्डिहाइड्स पर ऐड होता है, CHO ग्रुप बेंजीन पर ऐड होता है, तो यहां पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि गटरमान कोच रिएक्शन में बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। आसानी से आप ये देख सकते हैं और इस अभिक्रिया को ही गटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट है जिसमें हम सबस्ट्रेट लेंगे अब हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स। इसमें रिएजेंट होंगे एल्कोहली KOH, एक्वा KOH, NaNH2 या फिर LiNH2 या फिर शुष्क ईथर। तो हम एक एक करके देखते हैं। यहां पर सबस्ट्रेट यानी कि जो हमारा एक मेन पार्ट होगा सबस्ट्रेट के रूप में, क्रियाकारक के रूप में या अभिकारक के रूप में जो होगा, रिएक्टेंट जो होगा वो हेलोएल्केन होंगे या फिर हेलोएरेन होंगे। और यहां ये रिएजेंट होंगे। इन चारों रिएजेंट को हम एक एक करके बारी बारी से देखेंगे और इनका यूज देखेंगे कि ये किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने में अपना इंपोर्टेंस प्रदर्शित करते हैं। तो पहला देखते हैं एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक क्षार KOH या फिर इसकी जगह NaOH भी ले सकते हैं। इसका यूज क्या है? ये डिहाइड्रोजिनेशन का कार्य करता है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है विहाइड्रोहेलोजनीकरण, यानी कि किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन और हेलोजन का एक साथ निकल जाना ही विहाइड्रोहेलोजनीकरण या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। फ्रॉम एल्केन, जैसे यहां देख सकते हैं हमने यहां RX लिया है। RX के रूप में यानी कि एल्किल हैलाइड के रूप में मैंने यहां पर ब्रोमोएथेन लिया है या इसी को हम एथिल ब्रोमाइड भी कहते हैं। इस पर जब हम एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक क्षार रिएजेंट की क्रिया करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन बनता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यह होता क्या है कि ये जो पोटेशियम है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहां से इजीली पोटेशियम के साथ ब्रोमाइड का विलोपन हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है और यहां से OH के साथ एक हाइड्रोजन का विलोपन हो जाता है, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। तो इस प्रकार से KBr और H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल और एक पोटेशियम ब्रोमाइड निकलता है और यहां पर एल्किल हैलाइड से एल्किन बनता है। नेक्स्ट रिएजेंट है
एक्वियस, KOH या NaOH। अभी हमने इससे पहले जो रिएजेंट का यूज किया था वो एल्कोहलिक क्षार था, अब ये जली क्षार है। यदि हम क्षार को एल्कोहल में ना घोलकर यदि हम जल में घोल दें तो उसको हम एक्वियस क्षार बोलते हैं। और इसका जो यूज होता है ये कन्वर्ट RX टू एल्कोहल, यानी कि ये एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जब भी हम एल्किल हैलाइड पर जली KOH की क्रिया करवाएंगे तो हमेशा एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसे यहां देख सकते हैं एग्जांपल्स के लिए CH3CH2Br, इसको ब्रोमो एथेन बोलते हैं, जिसे हम RX के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर हमने अब एल्कोहलिक KOH की क्रिया ना करवाते हुए हमने जली KOH की क्रिया करवाई। तो जब एथिल ब्रोमाइड पर जली KOH की क्रिया करवाते हैं तो यहां पर एथिन ना बनके एथिल एल्कोहल बनता है। यह भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें केवल पोटेशियम और ब्रोमीन का विलोपन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से इसमें एथिल एल्कोहल बन रहा है। नेक्स्ट रिएजेंट है NaNH2 LiNH2। ये इसका काम होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि यह भी एक विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें हेलोजन अम्ल HX का डाइहेलोएल्केन्स टू फ्रॉम एल्केन, मतलब डाइहेलोएल्केन्स से फिर एल्काइंस का निर्माण होता है लास्ट में। आप देख सकते हैं यहां पर उदाहरण में मैंने लिया है CH3CH3Br, इसकी 1 और 2 पोजीशन पर 4 कार्बन की एक चेन है और इसकी 2 और 3 पोजीशन पर 2 ब्रोमो जुड़े हुए हैं। NaNH2 लिया है 2 इक्विवेलेंट, यहां पर 2 इक्विवेलेंट मतलब ये 2 कार्बन ऐड हो जाते हैं, 4 कार्बन है इसमें और ये इसमें 4 कार्बन वाला एल्काइंस बनता है। इस एल्काइंस को हम ब्यूटाइन कहते हैं क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और 2NaBr यहां से रिलीज हो रहा है, यहां से Na और यहां से ये दोनों ही Br रिलीज हो रहा है, ये दोनों ही Br यहां से रिलीज हो रहा है और यहां से Na जा रहा है। तो इस प्रकार इसमें भी एल्काइन बनता है। जब भी हम NaNH2 या फिर इसकी जगह LiNH2 लेंगे तो ये इसमें यह भी एक प्रकार की विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया है जिसमें हेलोजन का रिलीज होता है। नेक्स्ट रिएजेंट है सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर के साथ सोडियम धातु जब हम लेते हैं तो इसमें हेलो एल्केन से एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये एक हेलो एल्केन की रिएक्शन है और इससे एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को एक फेमस रिएक्शन उल्टज रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। एनसीईआरटी की एक फेमस रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोएथेन या फिर एथिल क्लोराइड पर शुष्क ईथर ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु की जब क्रिया करवाते हैं 2 मोल्स आप सोडियम मेटल्स के लेते हैं तो इसमें नॉर्मल ब्यूटेन बनता है, यानी कि हेलो एल्केन से एल्केन का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन में एक और याद रखने वाली बात है, इसमें हमेशा सम कार्बन वाले एल्केन्स का निर्माण होता है। कभी भी विषम कार्बन संख्या वाले एल्केन्स जैसे प्रोपीन है, पेंटेन है, हेप्टेन है, इनका फॉर्मेशन कभी नहीं होता है। इसमें हमेशा जैसे ब्यूटेन है, हेक्सेन है,
ऑक्टेन हैं, ऐसे एल्केन्स बनते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आज की क्लास में बस इतने ही रिएजेंट। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो सबस्ट्रेट हैं जैसे एल्कोहल है, फिनॉल है एंड ईथर है, इन पर अलग अलग सब रिएजेंट जैसे कंसंट्रेट H2SO4, PCC या PDC, एल्कलाइन KMnO4, जॉन्स रिएजेंट, इनका नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।